गाइस पहले कनाडा का वीजा अप्लाई होगा, रिजेक्ट होगा, पहली प्रेफरेंस कनाडा रहेगी, वीजा नहीं आएगा, उसके बाद कोई भी स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स ट्राई करते हैं यूके जाने का। तो क्या बेसिकली मिथ्स हैं, क्या उनके माइंड में ऐसी चीज़ है कि पहली प्रेफरेंस हमेशा कनाडा है स्टूडेंट्स की आज 2022 में और 2023 जैन में जाने के लिए? और क्या बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या मिथ हैं जो कनाडा और यूके के बारे में आपको पता होना चाहिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए कि आपको कनाडा जाना चाहिए या फिर यूके? तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। तो अभी हम बात करने वाले हैं यूके या कनाडा, कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। देखिए सारी फाइल्स अलग होती हैं। सबसे पहली चीज आपका मोटिव क्या है। अगर एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना आपका मोटिव है तो ये सबको पता है कि यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी मानी जाती है। सेकेंडली जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज टेक्निकली कनाडा में भी हैं, यूके में भी हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं यूके में ज्यादा हैं, सारी पब्लिक गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। कनाडा की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा और कुछ और यूनिवर्सिटी हैं जो नेमली 10-15 रहेंगी जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में मानी जाती हैं। यूके में ऑन द कॉन्ट्रेरी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो सारी की सारी टॉप रैंक, टॉप वर्ल्ड एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी में आती है जिनकी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मानी जाती है। तो अगर आप पढ़ने के मकसद से जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि आपको एक अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छी मास्टर्स डिग्री की एजुकेशन मिले या बैचलर्स डिग्री की, तो यूके विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस एट अगेंस्ट कनाडा। दूसरी बात करते हैं, जब भी कोई बच्चा कनाडा या यूके का प्लान करता है एजुकेशन के बाद, दूसरी चीज आती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां पे ज्यादा हैं। तो अब से पहले 2020 से पहले आई वुड से एक मिथ था कि यूके में जॉब ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पे यूरोप के लोग भी आके जॉब्स करते थे, उनको प्रेफरेंस मिलती थी, उनको वहां पे स्टे मिलता था, एक फंडिंग दिया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू, उनको वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी का एक ऑप्शन दिया जाता था और वहां के एम्प्लॉयर्स को भी एक बेसिकली फोर्स कह सकते हैं या फिर एक ऑब्लिगेशन थी कि वो यूरोप के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे वहां पे जॉब्स के लिए। लेकिन ब्रेक्जिट के बाद से एज वी ऑल नो कि अब जो प्रेफरेंस देनी थी यूके वालों को यूरोप को, वो देने की जरूरत नहीं है। कोई उनको परमानेंट रेजिडेंसी में ज्यादा हेल्प नहीं मिलती, कोई जॉब्स में हेल्प नहीं मिलती, कोई फंडिंग नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। तो यूके के लिए यूरोप के लोग, इंडिया के लोग और पैन वर्ल्ड के बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे हैं। तो अच्छी चीज ये है कि वहां पे अगर कोई इंडियन स्टूडेंट्स या कोई एशियन स्टूडेंट कहीं पे भी वहां पे जाता है तो इजीली जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। आप पार्ट टाइम जॉब इजीली 20 घंटा कर सकते हो, एम्पल ऑफ जॉब्स हैं। रादर कोविड के बाद से अब रिस्ट्रिक्शन हट चुकी हैं तो वहां पे बेसिकली जो एक लेबर शॉर्टेज है उसकी वजह से काफी अच्छे पे स्केल पे लोगों को वहां पे, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली पार्ट टाइम जॉब्स मिल रही हैं। कनाडा की बात करें ऑन द कॉन्ट्रेरी, एज वी ऑल नो कनाडा में 20 घंटे जॉब अलाउ होता है, एक मिनिमम वेज रेट मिलती है। अब यूके में भी सेम ही रूल है, आपको मिनिमम वेज रेट मिलती है यूके में, कनाडा में भी मिनिमम वेज रेट आपको मिलती है। अगेन प्रोविंस टू प्रोविंस इन कनाडा और काउंटी टू काउंटी या फिर सिटी वाइज आपको यूके में वेज रेट मिलती है। अगर आपकी पढ़ाई वहां पे कंप्लीट होती है मास्टर्स की, बैचलर्स की कनाडा में, यूके में, तो अगर आप अपनी फील्ड में जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली उसका पे स्केल हमेशा ज्यादा रहता है दोनों ही कंट्रीज में। गाइस तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्क परमिट कनाडा और यूके कितना इशू करता है। अब काफी लोगों को ये मिथ है या फिर उनको ऐसा लगता है, जब मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ डेली बेसिस पे, तो या तो उनको ऐसा लगता है कि वर्क परमिट यूके देता नहीं है, पढ़ने के बाद अगर देता है तो सिर्फ 4 महीने का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। जबकि रियलिटी ये है कि यूके में आपको, चाहे आप 1 साल की मास्टर्स कीजिए या फिर 3 साल की बैचलर्स, आपको 2 साल का एक्सटेंडेड वर्क परमिट मिलता है। अब टेक्निकली उनके अगर आप रूल्स बुक्स में जाएंगे तो ये 4 साल का वर्क परमिट, हालांकि उन्होंने बोला था कि वो इशू करेंगे, बट इस पे अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा या नहीं। तो एज ऑफ 2022 एंड, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और 2023 में जो बच्चे जाने वाले हैं, 2 साल का वर्क परमिट बाय श्योरिटी आपको यूके प्रोवाइड करेगा। 4 साल का देगा या नहीं अभी इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट 2 साल की कंफर्मेशन हो चुकी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कनाडा में अगेन आपको पता है कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़े, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और 1 साल की पढ़ाई पे आपको कनाडा 1 साल का वर्क परमिट इशू करता है। अब ये जो वर्क परमिट है ये लीड करता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है आपके जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट परमानेंट रेजिडेंसी पीआर लेने के लिए। अब पीआर की अगर बात करें कनाडा में, एज वी ऑल नो कि आप वहां पे 2 साल पढ़ते हैं, 1 साल जॉब करते हैं, 6 महीने बाद आप अपनी पीआर की फाइल डालते हैं, 4-6 महीने प्रोसेस होने में लगते हैं। तो एवरेज टाइम कनाडा पीआर लेने के लिए 3 से 4 साल अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी यूके में जो रूल है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे आज जाके देखेंगे
देखिए कोई भी यूट्यूब वीडियो या गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है जो 2020 से पहले की है वो पुराने रूल्स के हिसाब से होती है और अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो यूके की एम्बेसी की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो उनका जो पीआर सिस्टम है वो उन्होंने पॉइंट सिस्टम की तरह यूज करना शुरू कर दिया है, सेम एज कनाडा। तो यूके में स्टडी वर्क माइग्रेट का रूल एप्लीकेबल हो चुका है। आपको टोटल 5 साल जॉब करनी होती है यूके में अगेन पीआर लेने के लिए। पहला क्वेश्चन माइंड में ये स्ट्राइक करता है कि यार जब 2 साल का वर्क परमिट है तो 5 साल जॉब कैसे करेंगे। तो टेक्निकल आंसर ये है कि अगर आप वहां पे किसी भी कंपनी में अपनी फील्ड में 2 साल जॉब करते हैं तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको इजीली उसको एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। बिकॉज देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको 2 साल पुराना एम्प्लॉय उसको छोड़ के जाए, बिकॉज आपको नया एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये नहीं पता वो कितना अच्छा काम सीख पाएगा या फिर वो कितना टाइम तक वहां पे टिकेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट एक्सटेंड कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप 5 साल जॉब करके यूके में पीआर ले सकते हैं पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। तो मोटे मोटे तौर पे बात करें पीआर लेना कनाडा यूके दोनों में ही आसान है। ऐसा नहीं है कि कनाडा में आपको पीआर इजीली मिलता है, यूके में मिलता ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या फ्रेंड रिलेटिव जो 2020 से पहले पढ़ने गया था आज वो यूके से वापस आ चुका है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि उस टाइम रूल्स अलग थे और अब रूल्स बहुत अलग हो चुके हैं। और अगर छोटी मोटी बातों पर ध्यान दिया जाए वेदर वाइज, अगर अगेन कनाडा में अगेन सबको पता है कि वहाँ पे ठंड काफी पड़ती है। अगर आपको ठंड से परहेज है, विंटर्स नहीं पसंद तो कनाडा जाने का फायदा नहीं है। प्लेजेंट वेदर यूके में होता है, विंटर्स पसंद है, आइस पसंद है तो आप कनाडा में जाइए। डिस्टेंस वाइज कनाडा इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 14-15 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट होती है। यूके बिल्कुल मिडवे पड़ता है आपका, 7 से 8 घंटे की आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। ये तो खैर छोटी मोटी बातें जो आप बाकी चीज़ों यूट्यूब चैनल पे गूगल पे देख सकते हैं, बट 3 मेजर चीज़ें जब आप डिसाइड करें कनाडा वर्सेस यूके में, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, कौन सी मिड लेवल यूनिवर्सिटी चाहिए, रैंकिंग वाइज यूके बेटर मिलती हैं आपको पीआर चाहिए कनाडा में 3 या 4 साल में मिलता है, यूके में 5 से 6 साल में मिलता दोनों ही कंट्री में है। तो जो अगर माइंडसेट है लोगों का कि पीआर नहीं मिलेगा वो आप निकाल दीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जॉब्स, दोनों में ही लेबर शॉर्टेज बेसिकली चल रही है, तो आपको कनाडा और यूके में दोनों में ही आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज पढ़ते हुए पार्ट टाइम और फुल टाइम पढ़ाई खत्म करने के बाद मिलती है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कनाडा में जहां 10 से 11 लाख एवरेज फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 1 साल का, यूके में वो 12 से 13 लाख 1 साल का बैचलर्स के केस में और 14 से 15 लाख मास्टर्स के केस में होता है। तो जब भी आप डिसाइड करें कि कनाडा जाना है या यूके, तभी आप डिसाइड अच्छा कर सकते हैं जब आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में पता हो। तो ये पूरा आप चेक कीजिए। इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट एनी ऑफ द कंट्रीज, अगेन प्रोफाइल में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं कि आपकी प्रोफाइल कहां सूटेड ज्यादा है, बट आपको कोई भी क्वेश्चन हो कंट्रीज के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं और यू कैन कॉल इन द नंबर फ्लैशिंग बिलो। वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एट अ पॉसिबल कन्वीनियंट टाइम विद अस। थैंक यू।